नमस्कार। स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरी तरह से, और आज हम लोग एक नया सेक्शन शुरू करेंगे संधि का ही एक दूसरा पार्ट, व्यंजन संधि। क्योंकि संधि को आप लोगों ने मैंने पहले से बताया है कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग इन तीन भागों में बटा होता है। तो स्वर संधि को पूर्णतया समाप्त करने के बाद अब हम व्यंजन संधि पर आ गए हैं, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। और उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका श्चुत्व संधि, जो आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत लोग इसको शचुत्व पढ़ते हैं, तो गलत ना पढ़ें, आधा श है तो श्चुत्व संधि पढ़ें। दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होता है ष्टुत्व संधि। तो हम लोग इस वीडियो में ष्टुत्व और ष्टुत्व इन दोनों की व्याख्या एक साथ करेंगे और एक साथ उनके उदाहरणों को हल करेंगे। मगर पहले ष्टुत्व संधि के संधि सूत्र, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछे गए हैं कि ष्टुत्व संधि का संधि सूत्र क्या होता है, तो आपको दिख रहा है स्तोह श्चुनाश्चु। क्या लिखा है? स्तोह श्चुनाश्चु, स्तोह श्चुनाश्चु। ये जो है आपका सूत्र है, संधि सूत्र है, और इसी से अब हम लोग नियम निकालने जा रहे हैं। बहुत आसान है, पढ़ने में भले कठिन लगा होगा आपको, है ना। तो निश्चित रूप से संस्कृत है तो पढ़ने में आपको कठिन लगेगा, नया लगेगा, मगर अगर आप एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे तो नियम निकालने में आप सक्षम हैं। हमें आपको थोड़ा सा गाइड करना है। पहला शब्द लिखा है स्तोह श्चुनाश्चु। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ये आधा स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आधे स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जैसे था वैसे मैंने लिख लिया। ये जो तो है ये एक तरह से क्या है? तु है। तु से चिन्ह लगा करके तोह बनाया गया है। और तु क्या होता है ये आपको पहले से हमने बता रखा है। जब उदित वर्ण हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया था कु चु टु तु पु, उसी में तु आया था, और आपको बताया गया था कि ये जो तु है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो तवर्ग का करता है। तो हम इस तु की जगह अगर तवर्ग लिख दें तो आपको कोई आश्चर्य अचंभा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्तोह जो ये कहना चाह रहा है वो कुछ है और नहीं है। ये क्या है? एक तरह से ये आधे स और त थ द ध न आई मीन तवर्ग, इन्हीं के समूह को स्तोह के द्वारा इस सूत्र में रिप्रेजेंट किया गया है। आशा करते हैं कि अब इसके बाद वाला शब्द आप खुद समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आधा श था तो हमने फिर से आधा श लिख दिया, तालव्य श है ये। चु लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। चु किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे च वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ये लिख लिया। ये ना लगा हुआ है, और ये ना का मतलब क्या होता है? के साथ। क्या होता है? के साथ, विथ। उकारांत का अगर आप पढ़ते होंगे तो आता होगा गुरुणा, तृतीया विभक्ति एकवचन में। ये उकारांत होने के कारण यहाँ ना लगाया गया, वो ठीक है, आप नहीं समझ रहे होंगे तो फिलहाल बस इतना समझिए कि यहाँ पर इस ना को इसलिए लगाया क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? के साथ। फिर आइए इसके बाद वाले में फिर लिखा है श्चु। इसका भी अगर अर्थ निकालने बहुत आसान है। पहले आधा श है तो आधा श लिख दिए, फिर चु लिखा है तो क्या लिख दिए? च वर्ग लिख दिए। क्लियर है ना। कुल मिलाकर के स्तोह श्चुनाश्चु जो है, आप देखे होंगे एक एक अक्षर को पकड़ के मैंने लिखते चला। क्या मतलब निकला इसका? बहुत आसान है। ये कि आधे स और तवर्ग के पश्चात, क्या बोले? आधे स दंतव्य स है ये, और तवर्ग भी दंतव्य है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पूरा सेक्शन किसको है? दंतव्य है, ठीक है, या दंत्य भी कहते हैं। फिर ये तालव्य श और च वर्ग, ये पूरा सेक्शन क्या है? आप कहेंगे तालव्य है, ठीक। ये क्या है? ये भी तालव्य है। उच्चारण स्थान आपको बताया गया है, इसलिए इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। कहने का सेंस ये है कि अगर दंतव्य स और तवर्ग के पश्चात अगर श या च वर्ग आ जाता है तालव्य का, तो उस स्थिति में यह रूल श्चुत्व संधि कहता है कि अगर ये स्थिति आती है, स या तवर्ग के बाद श या च वर्ग आ जाता है, तो उस स्थिति में ये स अपने आप को किस में बदल लेता है? श में, और ये त वर्ग अपने आप को किस में बदल लेता है? च वर्ग में। बहुत आसानी से आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या मैंने बोला है, और तीर कहाँ से कहाँ जा रहा है इस बात पर आपको ध्यान देना है कि स या त वर्ग के पश्चात अगर श या च वर्ग आता है तो उस स्थिति में ये स इस तालव्य श में बदल जाता है, इस तालव्य श को देखकर, और ये त वर्ग पूर्णतः च वर्ग में बदल जाता है। क्लियर हो गया। यानी त वर्ग का अगर कोई अक्षर होगा तो वो च छ ज झ या आई मीन च वर्ग के किसी अक्षर में बदल जाएगा। ये पूर्णतया ष्चुत्व संधि का
हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। साथ ही में हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है ष्टुत्व संधि, उस पर भी चर्चा अभी ही कर लें, क्योंकि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है ना। ये जो दूसरे संधि का नाम है वो है ष्टुत्व संधि। बहुत लोग इसको शटुत्व पढ़ते हैं, तो ऐसा आप गलती ना करें। श यहाँ आधा है, मूर्धन्य श है, तो उसी तरह पढ़ें जैसे ष्टुत्व को आपने पढ़ा, उसी तरह ये ष्टुत्व हो गया। अब ष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वह भी आप बड़े आसानी से बता देंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर वही है यहाँ पर। कैसे? पैटर्न वही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये ष्चु आया हुआ था, तो यहाँ भी ष्चु लिखा था, यहाँ भी ष्चु लिखा था। क्यों ऐसा था? ठीक उसी तरह से ष्टुत्व संधि में भी यहाँ ष्चु को मिटा के क्या कर देना है? ष्टु कर देना है, बाकी सब ऐसे ही उतार देना है। तो इस हिसाब से इसका सूत्र क्या बन के आया? स्तो ष्टुना ष्टु। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर कर पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा स्तोह ष्टुनाष्टु और स्तोह ष्टुनाष्टु में ज़्यादा अंतर नहीं। एक्सप्लेन करने का तरीका भी वही है, शायद इसीलिए मैंने आपको जो है एक साथ पढ़ाने का हिम्मत रखा है। यहाँ देखो, ये स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहेंगे आधे स को। अब बड़ी तेज़ी से पढ़ेंगे। तो किस तोह लिखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वर्ग को। प्लस इसके बाद कौन आ जाएगा? मूर्धन्य श या टू। टू किसको करेगा रिप्रेजेंट? ट वर्ग को। ये ना का मतलब क्या होता है? के साथ। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा आपको अभी अभी समझाया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये स अपने आप को किस में बदल लेगा? मूर्धन्य श में। क्लियर? ये त वर्ग किस में बदल लेगा अपने आप को? तो ये टू लिखा है, इसका मतलब ट वर्ग में बदल लेगा। कुल मिलाकर के आपने ध्यान दिया तो इसी श को देख करके हमने ये लिखा है, इस टू को देख करके हमने ट वर्ग लिखा है। रूल क्या निकल करके आया? तो रूल भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये स और त वर्ग हैं, इन दोनों को ध्यान दीजिए। ये दोनों दंतव्य को दिखा रहे हैं, दंत्य को दिखा रहे हैं। ये अब की बारी जो यहाँ तालव्य था, ये यहाँ क्या दिखा रहा है? मूर्धन्य को दिखा रहा है। क्लियर? मूर्धन्य वर्ण है, उच्चारण स्थान में आप पढ़े होंगे। और ये क्या है? ये भी मूर्धन्य है। तो सारांश ये निकलता है कि अगर दंत्य के बाद मूर्धन्य आ जाता है तो ये दंत्य अपने आप को मूर्धन्य में बदल लेता है, और अगर दंत के बाद तालव्य आ जाता है तो यही दंत्य अपने आप को तालव्य में बदल लेता है। यानी कि दंत्य जो है हमेशा अपने आप का स्वरूप बदल ले रहा है, जो इसके बाद आ रहा है उसी में अपना स्वरूप पा जाता है। अगर तालव्य है तो तालव्य में, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य में। इसका सारांश निकल गया। और अगर आप श्लोक सूत्र के माध्यम समझना चाहेंगे तो ये वाली लाइन समझेंगे कि अगर दंतव्य स या त वर्ग के बाद तालव्य श या च वर्ग आता है तो स का क्रमशः परिवर्तन श में और त वर्ग का परिवर्तन क्रमशः च वर्ग में हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर स या त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग आता है तो उस स्थिति में इस दंतव्य स का परिवर्तन इस मूर्धन्य श में और त वर्ग का परिवर्तन इस ट वर्ग में कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह रूल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और हम ष्टुत्व और ष्टुत्व दोनों संधियों को एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। बारी है अब इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग ष्टुत्व संधि का उदाहरण पढ़ेंगे, फिर ष्टुत्व संधि का उदाहरण पढ़ेंगे, और हमें लगता है एक बार आप अगर उदाहरण पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा वाला आप खुद कर ले जाएंगे। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। पहले वाला संधि का क्या नाम है? ष्टुत्व संधि, और इसके उदाहरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। कोई बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ये लिखें कि रामस धन शेते। क्लियर? हमें क्या करना है? जोड़ना है। अगर इस रूल को ध्यान दें तो यहाँ देखो स था, यहाँ भी स आया है, और स के बाद श आना था, यहाँ भी श आया है। तो उस रूल के हिसाब से बड़ी आसानी से पता चल रहा होगा कि ये वाला स किस में बदल जाएगा? श में। आई मीन इस स को आप किस में बदल लेंगे? इसमें बदल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद तालव्य श आया है। और अभी अगर इस लाइन को अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बताया कि दंत्य वर्ण जो होता है वो हमेशा अपना स्वरूप बदल लेता है, हमेशा हार जाता है। तालव्य से लड़ाई करेगा तो इससे हार जाएगा, मूर्धन्य से लड़ाई करेगा तो इससे हार जाएगा।
हार जाने का मतलब ये है कि जिससे ये लड़ाई करेगा उसी का वर्चस्व यहाँ पर रहेगा। मूर्धन्य से लड़ाई किया तो मूर्धन्य से यहाँ पर इसका मूर्धन्य का वर्चस्व है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से आप इन दोनों में लड़ाई कराइए, मूर्धन्य तालव्य दंतव्य स और तालव्य श की लड़ाई कराएं अगर, तो हमेशा दंत्य हार जाता है। इसको मैंने हरवा दिया। जीता कौन? ये जीता, और ये जीता तो इस पर आकर के कब्जा कर लेगा, और यही श मैंने यहाँ लिख दिया। और अब क्या इसका उत्तर हो गया? तो आप कहेंगे जो जैसे था वैसे छाप दो। ये हार चुका है, इसकी जगह ये ले लेगा, और आधा श है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जैसे का तैसे उतार दिया गया। तो इस आधार पर आपने देखा कि रामस धन शेते, इसका उत्तर क्या हो गया? रामस शेते। बहुत आसान। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी पर। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए, अगर यही रामस लेते हैं हम, मगर शेते न लिख करके हम लिखते हैं चिनोती। क्या लिखते हैं? चिनोती। हम चाहते हैं इसको जोड़ना, तो यहाँ से फिर से लड़ाइए। ये हारेगा क्योंकि ये दंतव्य है। जीतेगा कौन? ये जीतेगा, है ना। जीतेगा तो इसकी जगह आकर कब्जा करना चाहेगा, मगर आपने देखा है यहाँ पर ये स का परिवर्तन सदैव किस में होता है? इसी श में होता है। त वर्ग रहता तब न च वर्ग में बदलता। अगर स है तो वो अपने ही वाले श में बदलेगा, यानी कि यहाँ पर ये हारा, ये जीता। जीता कौन? तालव्य जीता। यहाँ कोई ना कोई तालव्य वर्ण तो आएगा, मगर आप सोच रहे होंगे च आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। च आएगा तो ये रोकेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा मेरी फैमिली में एक तालव्य वर्ण है। वो कौन है? तो आप कहेंगे ये वाला श है, जो इसी की फैमिली में भी आता है, और इससे ये संतुष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो जीते हुए हैं, और जीते हैं इसका मतलब यहाँ पर ये तालव्य, तो चाहेगा यहाँ कोई तालव्य आए, और देखो यहाँ कोई तालव्य आ गया। जो आया उससे ये संतुष्ट है, इसलिए क्योंकि ये तालव्य है। ये संतुष्ट है इसलिए कि ये मेरी फैमिली का है। श एक ही फैमिली में आता है। तो कुल मिलाकर के यही वाला परिवर्तन यहाँ भी हो गया। जो बचा वैसे ही उतार देना है। ये ऐसे हो गया, आधा श। चिनोती इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना? रामस चिनोती इसका उत्तर हो गया। आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो एक बार वीडियो को पॉज करके बैक ले जाइएगा, फिर से मेरी बातों को सुनिएगा। तो दोहराने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं, दोहराने से अच्छा है, शायद आपको और अच्छा लगे, समझ में आए। मान लीजिए अगर हम कह दें सत और चित, ये जोड़ना है। आइए देखिए, आपकी त वर्ग का वर्ण ले ली। देखो त वर्ग भी आ सकता था ना, तो अब की हम त वर्ग का वर्ण ले लिए, और इसकी लड़ाई किससे करा दिए? च वर्ग से, आई मीन च से। निश्चित रूप से ये हारेगा, हरा दिए। कौन जीता? च। और च इसकी जगह आने का प्रयास करेगा, तो आपको आने देना है कि नहीं आने देना है? आने देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ स तो है नहीं। अगर स होता तो ये कहता कि नहीं, हमारा परिवर्तन केवल इसी में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। और त वर्ग है तो त वर्ग कहेगा हमारा परिवर्तन केवल च वर्ग में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो ऑलरेडी च वर्ग का ही वर्ण है ना, तो वो तो यहाँ आ ही सकता है। तो उस स्थिति में ये त किस में बदल जाएगा? आधे च में, और ये चित ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चित। आशा करते हैं कि आपको ये स्तुत्व संधि का पूरी तरह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब बारी है किसकी? अब बारी है स्तुत्व संधि के उदाहरण की। अब स्तुत्व संधि का अगर हम उदाहरण लें, तो जो प्रोसेस आपने शुरू ऊपर में किया है वही प्रोसेस आप नीचे में भी करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जोड़ना है। आपके सामने लिखा गया है रामस षष्ठ। लड़ाइए, लड़ाना ही है, लड़ाने बजाने तो आता ही होगा। स और श में लड़ाई हुई, ये हारेगा क्योंकि ये दंतव्य और हमेशा हारता है। देखो यही लाइन याद रखना है, दंतव्य हमेशा हारता है। कौन जीतता है? जिससे लड़ाई करने जाता है। जिससे लड़ाई करने गया ना, ये जीत जाएगा, इसकी जगह आना चाहेगा, और ये आराम से आने देगा। क्यों? क्योंकि कहेगा चलो तुम मेरी फैमिली के तो हो कम से कम, तो इसलिए यहाँ पर ये आ सकता है। तो ये स अपने आप को किस में बदल लेगा? तुरंत इस वाले श में बदल देगा, और चुपचाप जो बचा वैसे का वैसे उतार दीजिए। रामश, ये वाला श है, ये राम ऐसे उतार दिए, और ये षष्ठ जैसे का तैसा उतार दीजिए। कंफ्यूज ना होइएगा कि कितना श हो गया। ये आपका उत्तर निकल कर आ गया
रामषष्ठ। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें ना क्लियर हो पाया हो तो आगे वाले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए दृष्ट, जोड़ना है। हिंदी के एग्जाम्पल नहीं है ये सब, संस्कृत के एग्जाम्पल है ना। आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। लड़ाते हैं, एक ही अक्षर है, इसी से लड़ाएंगे। दंतव्य हमेशा हारता है, कौन जीतेगा? मूर्धन्य। मगर ये जब यहाँ आएगा तो क्या आने देगा? ये कहेगा नहीं तुम मेरी फैमिली के नहीं हो, तुमको हम नहीं आने देंगे। अच्छा, तो यहाँ कौन आएगा? तो कहेगा मेरी फैमिली में केवल और केवल कौन है? ये है और ये है। और चूंकि जीता है कौन? मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण है ट, तो इसमें मूर्धन्य कौन है? देखो इसमें मूर्धन्य कौन है? ये है, यानी कि इसकी जगह कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। और अगर यहाँ रूल से देखना चाहें आप तो स के बाद ट वर्ग आया है, स के बाद ट वर्ग आया है, तो उस स्थिति में स का परिवर्तन किस में हो जाता है? इस श में हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये रटी रटाई बात है यहाँ से। और अगर आप इसको खेल खेल में समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप ये समझेंगे कि स के बाद ट आया, ये हारा, ये जीता तो इस पर कब्जा जमाने आएगा। अगर ये नहीं जमाने देगा, कहेगा कि भाई तुम जीते हो, ठीक है, हम यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण आने देंगे, मगर मेरी एक फैमिली में मूर्धन्य वर्ण है, उसको आने देंगे। इसके फैमिली मूर्धन्य वर्ण कौन था? श था। ये संतुष्ट भी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये चाहता था कि मूर्धन्य जीता तो यहाँ मूर्धन्य कोई आए, दंतव्य नहीं रहेगा, मूर्धन्य आ गया। और ये इसलिए संतुष्ट हो गया क्योंकि इन्हीं की फैमिली का आया हुआ है, तो दोनों संतुष्ट हैं, काम चल जाएगा। और चुपचाप जो चीज़ें बची थी वैसे उतार दीजिए। ये हो गया, ये आधा श हो गया, फिर ट हो गया, और ये जो है इस तरह से उत्तर क्या हो गया? दृष्ट, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। संस्कृत में दृष्ट आप कई बार पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केवल हमने देखा है लड़ाई झगड़ा कराना है और आपको उत्तर तक पहुँच जाना है। यहाँ पे भी वही देखो, दंत्य मूर्धन्य से लड़ रहा है तो दंत्य हमेशा हार रहा है, जीत कौन रहा है? मूर्धन्य जीत रहा है। और यहाँ पे स का परिवर्तन केवल और केवल श में ही हो सकता है, कभी स ट वर्ग में नहीं बदल सकता। ठीक उसी तरह से तवर्ग का परिवर्तन हमेशा ट, ये एरो बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण एरो है ये, आप समझिएगा इसको। ये तवर्ग का लाइन केवल देखो उठा है तो टवर्ग पे जाके गिरा है, इस पर नहीं गिर सकता। ये तवर्ग हमेशा टवर्ग में बदलेगा, कभी श में नहीं बदलेगा। इसीलिए हमेशा जब भी स देखो तो देखो इसी श में ही बदल रहा है। जब भी स आ रहा है तो श में ही बदल रहा है। अब या तो तालव्य में बदलेगा या तो मूर्धन्य में बदलेगा। तो जब मूर्धन्य वाला होगा तो मूर्धन्य में बदल देना, जब तालव्य वाला रहेगा तो तालव्य में बदल देना। एक और आखिरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना। आइए एक और आखिरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए मत टीका, इसे हम जोड़ना चाहते हैं। रूल से जोड़ेंगे तो आइए रूल से जुड़वा देते हैं। आपके सामने क्या लिखा है? यहाँ त लिखा है, यहाँ ट लिखा है। यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ त लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? ट लिखा है। तो त वर्ग और ट वर्ग, इसके बाद जो है त वर्ग और ट वर्ग के बाद कुछ आता है तो कौन जीतता है? त वर्ग किस में बदल जाता है? ट वर्ग में बदल जाता है। यानी ये ट वर्ग के किसी लेटर में बदल लेगा। या उस तरह सोचो कि इनसे आप इसका लड़ाई कराइए, त और ट में झगड़ा हुआ। हम हमेशा बताए हैं दंतव्य हारता है, इसलिए हमने त को क्या किया? हरा दिया। और त अगर हार गया तो जीता कौन? ट जीता। ये इसके ऊपर कब्जा जमाएगा ना, जमवा दीजिए। ये ट आएगा, इस त की जगह स्थान ले लेगा और त की जगह क्या हो जाएगा? आधा ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीता है भाई। और अगर ये जीतेगा तो इनको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ स तो है नहीं कि आपत्ति होगी। तो उस हिसाब से बाकी टीका उतार दीजिए और इस प्रकार यह क्या बना? मट टीका हो गया, जिसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लिखें दोनों सही है ना। तो ये सारे मट्टी का, रामषष्ठा, दृष्टा, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं स्तुत्व संधि के। और ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल हैं रामश्यते, रामश्चिनोति, सच्चित, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे स्तुत्व संधि के। और ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, सारे एग्जाम्पल, और साथ ही साथ इसके सूत्र भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये स्तुत्व और स्तुत्व संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई गद्यांश आपको दिखता है तो उसमें निश्चित रूप से एक आध स्तुत्व और स्तुत्व संधि से कोई ना कोई शब्द उसमें जरूर मिलेगा, है ना। पीआरटी की अगर आप परीक्षा देंगे तो भी स्तुत्व और स्तुत्व से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इसके सूत्र से संबंधित, इसके एग्जाम्पल से संबंधित, इसका विच्छेदन भी पूछा जा सकता है और इसकी संधि भी पूछी जा सकती है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में एक साथ स्तुत्व और स्तुत्व को समाप्त किया व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि में अभी और भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं केवल यही 2 हैं। इसके अलावा अभी हम लोग को चर तो पढ़ना है,
जष्टु पढ़ना है, जष्टु में भी पदांत होता है, अपदांत होता है। इसके आगे और भी संधियां हैं, उन सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, कोई क्रॉस क्वेश्चन मन में हो चैट बॉक्स में डालें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और फिर अगले वीडियो का इंतजार करें।